हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टडी की जाए और विद एफिशिएंसी। कब की जाए, कैसे स्टडी की जाए, तो इसका क्या आंसर है। कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर आप जब पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, ठीक, किस टाइम पढ़ते थे। तो इसके लिए एक ही बात बताऊं मेरे भाई, टाइम कोई भी नहीं होता स्टडी का। एग्जैक्ट आप कहें कि ये टाइम सही है पढ़ाई का, हमेशा 24 घंटे में से कोई भी टाइम आप उठा लो वो सही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर किसी की बॉडी की कंडीशन अलग है। कोई सुबह उठ के मज़ा आता है उसको पढ़ने में, कईयों को लगता है कि मैं रात को जागूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ हमेशा समझनी है, जब भी बैठना है पहले नियत हो, ठीक है। जब भी आपने पढ़ना है पहले तो फर्म कंडीशन कि मैंने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। पहला है कि जब भी हमने पढ़ना है चेयर और टेबल लेके पढ़ना है, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं सर अब मेरे पास तो है नहीं है, मैं क्या करूं, खर्चा थोड़ा ना करूंगा, ठीक है भाई। हमारे पास स्क्रैप सबके पास पड़ा होता है। इंजीनियर आप हो, ठीक है, एक हैमर और कील चाहिए, कुछ भी आप जोड़ के कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। स्टूल है, अगर चेयर नहीं है स्टूल पड़ा है, स्टूल यूज़ करो। अगर आप बना सकते हो, ठीक है, फोल्डिंग टेबल बना लो, एक छोटा वुड लेके, वो आप नेट से आइडिया बहुत देख सकते हो, सस्ते सस्ता बन सकता है। और ये कभी मत बहाने मारना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए ये नहीं कर रहा, नहीं तो पता नहीं क्या कर देता। ये हमारी गलती होती है, ठीक है। तो इस गलती को बार बार अपनी कमजोरी नहीं बनाना। अगर पैसा होता तो ये कर देता, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करते हो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं मेन बात बताऊँ, चेयर टेबल हमेशा क्यों चाहिए। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको ये जो सुस्ती होती है, ठीक है। अब बेड में क्या होता है कि धीरे बेड में बैठो, धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे सो गए और पता नहीं लगता, ठीक है। चेयर और टेबल का ये फ़ायदा होता है कि आपको नींद कम आती है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो शूज़ पहन के बैठ जाओ, ठीक है। एक्टिव होके बैठो, थोड़ा सा एक्टिव होके, जैसे आर्मी वाले होते हैं कि हमें जवान तैयार चाहिए, तो वो तैयार है हमेशा। तो वो एक जवान की तरह फीलिंग, वही एनर्जेटिक, यार मैं आज बैठा हूँ, ऐसे थोड़ा ना नींद कैसे आ जाएगी। और एक और बात, आप हमेशा पास में पानी की बोतल जरूर रखें, पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, ये आपको जगाता है, ठीक है। अगर रात को आप जाग रहे हो, आपको लगता है कि मुझे नींद ना आए, थोड़ी देर बाद आप पानी पियो, जैसे आपको आधा घंटा हो गया, थोड़ा पानी पियो और थोड़ा सा पैदल चल लो, थोड़ा हिलो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, वापस चेयर टेबल पे दोबारा बैठ जाओ। दोबारा जब बैठेंगे तो एक फर्म कंडीशन के साथ, नहीं मैंने करना है, ये वाला टॉपिक क्लियर करके फिर ही आगे बढ़ना है। तो ये आपके पास फर्म कंडीशन होनी चाहिए। और एक मेन चीज़ कि आपका टारगेट होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मैंने क्या अचीव क्या करना है, वो दिखता होना चाहिए आपको टारगेट, कि मेरा टारगेट ये है, मुझे इस जॉब तक पहुंचना है, इस पोजीशन तक पहुंचना है। चाहे आपको कि ये सपना है कि मैं मम्मा पापा को इस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, कहीं कभी ना कभी उनको हवाई जहाज में सफ़र करा के कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पे या कहीं घुमाने लेके जाना चाहता हूँ, उस लेवल तक सोचो। जो लेवल आप सोच सकते हो उसी को अपने दिमाग में रखें। और दूसरी बात, कभी दूसरों को मत बताएं कि मैं ये करूँगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो सेट माइंड में गोल है वो अपने पास रखिए, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे ये होता है, गलत नेगेटिव आ जाता है कि हाँ देखेंगे तू कब करेगा, कोई बात नहीं, आप अपने अंदर रखें और उस एनर्जी को फील करते रहें। और दूसरा, अपने आप को जगाने के लिए चाहे थप्पड़ मारने पड़े ना, अपने आप को थप्पड़ मार लो, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको आ रही नींद, धीरे धीरे आप बैठे बैठे नींद आ रही है, मारो अपने आप के, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला आपको पागल समझता है कि यार ये तो पागल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरों का मत सोचो कि ये मेरे बारे में क्या, कौन सोचेगा, कोई किसी का सगा नहीं है। आपका रूममेट कल आपको डिप्लोमा करोगे, डिग्री करने के बाद चले जाओगे, साल बुलाएगा, 2 साल बुलाएगा, 3 साल बुलाएगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। वो किसी देश के कोने में होगा, क्या पता वर्ल्ड के किसी कोने में हो, आप कहीं पे हो, कोई किसी को नहीं टेंशन लेगा। आपने क्या करना है वो आपको पता है, ठीक है। चाहे थप्पड़ मारने पड़े, तो वो मिल्खा सिंह का सीन बड़ा याद आता है बार बार मुझे।
अपने आप को थप्पड़ मारने का होता है मतलब अपने आप को जगाना, ठीक है, कि मैंने ये काम करना था, मैंने गलत कर कैसे दिया, मैं कैसे गलत कर सकता हूँ इस काम को, मैं सो कैसे गया। अगर मुझे लगता है कि मैंने सोना है, आज रात 2 बजे तक पढ़ना है और मैं पता लग गया 12 बजे ही सो गया, तो अगले दिन आप सो गए हो, अगले दिन अपने आप को थप्पड़ मारने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो लोगों से थप्पड़ पड़ेंगे, किससे पड़ेंगे, घर वालों से पड़ेंगे, गली वालों मोहल्लों से, वो कौन से, गालियों के रूप में, ठीक है। वो जो बातें होती हैं कि बस आ गया, तू तो कहता है जॉब मिलेगी, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो, उस गालियों से, उस थप्पड़ से ज़्यादा अच्छा है अपने आप को थप्पड़ मार लो। तो ये एनर्जी हो आपके पास कि मैंने जो काम मैंने ठाना है वो मैं करके दिखाऊंगा। शीशे के सामने खड़े हो, बात करो अपने साथ और उस एनर्जी के साथ बात करो कि यार इस बंदे ने कहीं पहुंचना है। अपने आप से बातें करो कि इससे मैं ये वाला काम करवा के रहूँगा। तब देखना ये गोल कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे होते हैं, ये गोल एक दिन सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक ही है बात, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। आप किस तरह से अपने आप को यूज़ करते हैं, अपने आप को कैसे बदलते हैं, अपनी नॉलेज कैसे गेन करते हैं, ठीक है। नोट्स जरूर बनाओ, ये बड़ी मेन बात है कि नोट्स नहीं बनाते। कई बच्चे कहते हैं यार मेरा तो दिमाग बहुत है, मैं तो पढ़ता हूँ, मेरा तो दिमाग में रहता है हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप नोट्स जरूर बनाओ, मेन पॉइंट्स जरूर लिखो और वो फाइनल पेपर से पहले जरूर पढ़ो, वो आपको काम आएंगे। मैं पहले बता दूँ, नोट्स लिखो। जब लिखते हैं, और लिखना इतना नहीं, कई बच्चे तो देखा कि पूरा बुक ही लिखने बैठ जाते हैं। नहीं मेरे भाई, पूरा नहीं लिखना, बुक तो लिखी हुई है, हमने दोबारा थोड़ा ना बुक लिखनी है। हमने वो लिखनी है पॉइंट्स जो हमें याद नहीं रहते और जो इम्पोर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। और अगर कोई पेज बना लिया है तो उसको दीवार पे सामने चिपका दो, ठीक है। चाय पी रहे हो तो चाय पीते पीते सामने फॉर्मूले लिखे हुए, चाय पीते पीते उस फॉर्मूले को भी पढ़ दो, ठीक है। आपको साथ वालों को लगता है ये पढ़ थोड़ा ना रहा है, वैसे ही खड़े खड़े पीते रहो चाय और पोस्टर की तरफ जो लगाया आपने फॉर्मूला वो देखते रहो, ठीक है। तो ये जब काम करेंगे, इस तरह से एनर्जी के साथ काम करोगे, मुझे गारंटी है कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये आप क्लियर करोगे कोई भी एग्ज़ाम जो आप करना चाहते हो, ठीक है। आप कोई भी जॉब लेना चाहते हो वो आपको मिलेगी, लेकिन शर्त है आप इसी तरह से पढ़ें जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी के साथ। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा थोड़ा है, बेड पे भी बैठ के भी तो पढ़ा ही जाता है। सबका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि बेड में यही आता है, नींद आने लग जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ, करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बेड पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। इस चीज़ों में कोई चेंज ही नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हरविंदर सर ने ऐसा कह दिया है और ये ऐसा ही होगा, नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठेंगे, ठीक है, चेयर टेबल पे चाहे बेड पे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस ये होती है कि चेयर टेबल पे बैठ के एनर्जी के साथ पढ़ो, देखना आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप करोगे या नहीं, कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।